नमस्कार दोस्तों, आपके अपने किचन स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चार घंटियाँ क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा और 1.5 घंटा और 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल से बजती हैं। सभी घंटियाँ एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हों तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो इसके लिए इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है तीनों का एलसीएम यानी लेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम देखते हैं। जैसे कि हम सभी को मिनट में कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ पर 30, 60 और 90 और 105। तो इनका एलसीएम पहले पहले डायरेक्ट हम 15 से काट देते हैं। 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। और इसमें 2 से काट लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 7। ये अब हो गए, इसके फैक्टर आ गए। एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 15। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 गुणा 15, 15 चौका 60, 60 का सुपर, 15 चौका 60, 60 का सुपर, 15 अट्ठे 120, 20 और 6 126। तो इसका आ गया 1260 एलसीएम। अब 1260 के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 21 HOUR ओवर्स। 21 घंटा इसमें ऐड कर देंगे तो दोपहर के 2 बजे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं तो दोपहर के बजे हैं 12, 12 बजे हैं। और जब इसमें 24 घंटा ऐड कर देंगे तो फिर दोपहर के 12 बज जाएंगे। मगर दोपहर के 12 ना बज के घंटा कितने कम है 24 में? 3। तो 3 कम कर दो। 3 कम करेंगे तो बजेंगे 9, 9 बजे 9 AM पर। 4 घंटियां 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं। वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी? तो इसमें भी एलसीएम पूछ रहा है। 5, 6, 9। तो पहले हम 2 से काटेंगे। 5, 3, 4 और 9। अब ये आपस में लगातार संख्या आ गई। अब ये कट नहीं सकती। 3 से काट ले। 5 के 5, 1 और 4 और 3। अब 5 से काट लो। 4 और 3। अब 3 से काट लो। 1 और एक बार 4 से। तो इसके फैक्टर आ गए 2 गुणा 3, 3 गुणा 5 गुणा 4। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 दूनी 180। 5, 3, 4, 3 से 3
एकम 3 3 3 9। फिर यहाँ पर 4 तिया 12 12 पंजे 60, 6 तिया 18 18 दूनी 36, यानी इसका आएगा 360। एलसीएम आएगा 360। 2 3 3 5 4। तो यहाँ पर एक 2 3 3 4 तिया 12 12 पंजे 60, 60 6 तिया 18 18 दूनी 36, 360, यानी 5 चौक 20 20 तिया 60। ठीक है, 360 आ गया। अब 360 के लिए 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और छतम 36 बराबर आ जाएंगे 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। उनके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो कि कैनों के दूध की मात्रा को माप सके। तो इसमें मापने के लिए इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि ये एचसीएफ ये होता है एक कॉमन जो कि सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं जिसमें 2 4 6 और 8। अब इसमें इसके लिए 3 विधि से निकाल सकते हैं। 100 इनके बीच का अंतर ही एचसीएफ होता है। एक तो अंतर से निकाल सकते हैं और उसके बाद दूसरी बार भाग विधि से निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तीनों से जैसे भी इच्छा हो वैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे ये आ गया, अब इसमें अंतर 2 का है। अंतर कितने का है? सभी में 2 का है, तो ये 2 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। और जैसे इसमें गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो भाग विधि से सभी को समान, जैसे सभी संख्या एक बार कट जाए, जैसे कि 2 से देखेंगे 2 से सभी कट रही, 4 से फिर ये नहीं कट रही, 6 से ये नहीं कट रही, ऐसे। अब जैसे ये आया कि एक बर्तन में 75 लीटर है और एक में 15 है, 45 लीटर है। अब इनका अंतर देखे तो अंतर से 5 है 0 और 30 30 बच रहा है, तो 30 से नहीं हो रहा। अब 30 से नहीं हो रहा तो 30 के लेंगे फैक्टर 15 और 2। अब इसमें बड़े वाले से पहले काट के देखेंगे तो 15 से ये भी कट रहा है, 15 से ये भी कट रहा है, दोनों 15 से कट रहे हैं। 15 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाएंगे। 15 से ज्यादा किसी से, 15 से इस बर्तन का भी पूरा दूर मप जाएगा और इससे भी इसका भी मप जाएगा, दोनों को मात्रा को माप सकते हैं। इसका मासा जो हुआ वो हुआ 15। यदि भाग विधि से निकालेंगे तो भाग विधि से ऐसे कि 45 को 75 को भाग देंगे तो एक बार पड़ेगा, यहाँ बचेंगे 0 और यहाँ 30। 30 को 45 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ बचेंगे 15 और 15 को 30 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा काट रहा है, तो इसका मतलब ये होता है एचसीएफ। भाग विधि से ऐसे ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट, ए सी, ऑप्शन नंबर सी 15 लीटर इसका ठीक आंसर होगा। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 989 तथा 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचते हैं। तो अधिकतम संख्या क्या है, इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, अधिकतम संख्या भाग देने वाली पूछे तो उसमें एचसीएफ होता है। जैसे कह रहा है कि 5 और 7 शेष बचते हैं तो हम
सीधे इसमें से 989 में से 5 को हटाएंगे तो 984 बच जाएगा। और वैसे ही हम दूसरी संख्या 1327 में से 7 घटाएंगे तो 1320 बच जाएगा। अब इनका अंतर ही मासा हो सकता है, पर अंतर ज्यादा का है, तो इसलिए भाग विधि से देखते हैं। पहले भाग विधि से 1320 के लिए 984 से भाग देते हैं। एक बार पड़ेगा 984, यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ हो गए 11, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 12, 12 में से 9 गए, 12, 12 में से 9 गए, 3 बचे, 336। 336 के लिए 984 को भाग देंगे। 984 को जब भाग देंगे तो 3 दिनों और 6 नहीं पड़ेगा, तो 2 ही बार पड़ेंगे, तो 36 दूनी 72, यानी 672। यहाँ 2 बचेंगे, 8 में से 7 गए, 1 बचा, 9 में से 6 गए, 3 बचे, 312 बच गए। उसके बाद 336 के लिए भाग देंगे, एक बार पड़ेगा तो 312, यहाँ बचे 4, यहाँ 2, 24 बचे। अब जैसे 24 के लिए 312 से भाग देंगे, 24 से 312 के लिए भाग देंगे तो 24 से 24 एकम 24 से एक बार में 24 से, तो यहाँ पर बचे 11, 11 में से 4 गए, 11, 11 में से 4 गए तो 7 बचे, और 7 उताले 2, 72 हो गए। 312 24 से भाग देंगे तो 24 से तो 24 से 312 पूरे पूरे कट जाएंगे, क्योंकि 240 तो पूरे कट गए। अब 312 में से 240 गए तो यहाँ 2 बचे, यहाँ 11, 11 में से 4 गए, 7 बचे, और 24 दिया 72, यानी 13 बार में पूरे कट रहे हैं। तो इसका HCF जो आएगा वो आएगा 24। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा क्या होगा। यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा क्या होगा। तो पहली संख्या कितनी है 3x, दूसरी कितनी है 4y, और दोनों का मासा कितना है 4, तो हम मासा की डायरेक्ट में गुणा कर देंगे, तो ये पहली संख्या हो जाएगी 12 और दूसरी संख्या हो जाएगी 16, और इन दोनों का मासा जैसे कि 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 गुणा 3, और 16 के करेंगे तो 4 गुणा 4। अब 4 तो इन दोनों में कॉमन आ गया, उसके बाद गुणा 3 गुणा 4, तो 4 तिया 12, 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट। देखते हैं 15वां सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, तो 4107 है, तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो लासा गुणा मासा, अब इधर तो है वो लासा कितना है, तो हम लासा निकालेंगे। तो पहली और दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है 4107, और इधर
लासा निकालेंगे और मासा दिया है 37, तो हम 37 से डायरेक्ट इसके लिए काटेंगे, क्योंकि 111 बार कट रहा है। 37 एकम 37, 37 एकम 37 और 37 एकम 37, 111 बार डायरेक्ट, तो इसका एलसीएम जो आ गया वो आ गया 111। एलसीएम कितना आ गया? 111। एलसीएम 111। अब पहली संख्या के लिए मानते हैं, अब पहली संख्या निकालते हैं, तो पहली संख्या हो गई 37x और दूसरी संख्या हो गई 37y बराबर लासा है 111 गुणा 37। अब ये 37 से 37 कट गया, अब बचा, और ये 37 से 3 बार कट जाएगा, तो एक्स वाई का मान आ गया 3। एक्स वाई का मान 3 आ गया, सीधे बड़ी संख्या कौन सी है? एक्स होगी, तो 3 एकम 3, यानी 3 और 1 का फैक्टर हो गया, ये हो गया एक्स का मान, ये हो गया वाई का मान। तो पहली संख्या 37, 37 गुणा 3 बराबर 111, ये आ गई पहली संख्या। ऑप्शन नंबर बी। वह न्यूनतम संख्या क्या है? वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18 और 21 तथा 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उसे दोगुना करने पर, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे कि 12 फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3, और 18 के फैक्टर होते हैं 9, 2 गुणा 3 और 21 के होते हैं 3 गुणा 7, और उसके बाद 30 के होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब इनमें तीनों में कॉमन देखते हैं, यानी सब आ जाए, तो इन तीनों में देखते हैं। तो पहले 2, 2 इसके आगे, 2 इसके आगे, 2 इसके आगे, उसके बाद फिर गुणा में 2, अब फिर रखते हैं 3 गुणा 3, अब जो बचे वो सब रख लेते हैं 7 गुणा 5, और एक 3 और रह गए 3, तो दो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, यहाँ 3 इधर से कर लेते, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 तिया 315, 315 दूनी 630, 630 दूनी 1260। इसका एलसीएम जो आ गया वो आ गया 1260। ये तो गुणनखंड विधि, विधि से है, और ये है दूसरा वाला। जैसे कि बताऊंगा, यहाँ 12, 18 और 21 और 30 एक ऐसे निकालते हैं, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 ने 18, और यहाँ 21 आ गए, यहाँ आ गए 15। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 तिया 6, यहाँ 9, यहाँ 21, यहाँ 15। अब काटेंगे 3 से, क्योंकि 2 से अब कट नहीं रहा, 3 से, 3 है तो कम, 3 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही, तो 3, 7, 3, 5 और 7, यहाँ पर फिर 7 रहेंगे, एक आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक आ जाएगा। तो ऐसे करके निकालें, फिर भी फैक्टर यही आएंगे। तो इसमें 1260 जो कितना है, दुगुना है, दुगुना होने पर पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 630।
वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके पहले फैक्टर करके देखते हैं किस किसके जोड़ा नहीं बन रहे। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24। फिर 2 से काटेंगे, 5 यहाँ, 2 चौका 2 छक्का। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5 यहाँ 3, यहाँ पर 3 आएंगे, 2 तिया 6। 2 से काटेंगे, यहाँ 5 यहाँ 2, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 कट गए और 3। यहाँ 3 से काटेंगे, 5 रह जाएंगे, 1 1। फिर 5 से काटेंगे, तो इसमें 1 2 का जोड़ा बन, 2 2 के जोड़ा बन गए। कितने बन गए? यहाँ पर 2 बन गए। तो यहाँ 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ये इनके नजदीकी, क्योंकि एक जोड़ा इसका, एक 3 की यहाँ कमी है और एक 5 की यहाँ कमी है, और नहीं तो स्क्वायर बन जाता। तो ये हो गया 4 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 25। 4 चौक 16, 16 नम्मा 144, 144 गुणा 25, 144 गुणा 25, 25 चौका 100 हासिल आ गई 10, 25 चौका 100 और 10 का पर 110 हासिल आ गई 11, 25 से कम 25, 25 और 11 36, 3600 आ जाएगा। नजदीक स्क्वायर कितना होगा? 3600। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उनका लासा 54 है, तो उनकी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो उनका लासा कितना है? 54। तो हम इनको आपस में पहले ऐड कर लेते हैं। 2 गुणा 3 बराबर 6, और 6 ने 54, 1 का मान 9, और 9 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। पहली संख्या आ जाएगी 18 और सेकंड आ जाएगी 9 तिया 27। दोनों का योग पूछा है, इनको ऐड कर देंगे। 8 7 15 5 हासिल आ गया 1, 3 और 2 और 1 3, और 1 हासिल का 4, ये आ गया 45। इनका योग कितना होगा? 45। योग कितना होगा? 45। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका लासा 120 है, तो संख्या याद कीजिए। पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पंजे 20, 20 का 120, यानी 1 का मान 6। 6 आ गया, 6 से गुणा कर देंगे। पहली संख्या आएगी 24 और सेकंड संख्या आएगी 30। कैसे आई है? 4 गुणा 6 और 4 गुणा 5। 4 गुणा 6। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम 7 और 140 है, यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच हों, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये तो हम काफी टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं कि पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो इन दोनों के पहले गुणा कर लेते हैं। 7 गुणा 140 से इन दोनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो 14 सत्ते 98, 980 आ गया। अब यहाँ पर 980 के फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 2 से काटेंगे, 2 एकम, अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा पहले 4 और 5 9 और 2 11। तो अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से। अब कटेगा 5 से।
अब कितने कटेगा 5 से, तो 2 से काटा, 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 नैम 45। अब डबल 7 से कटेगा, 7 49 और 7 एकम 7। तो इसका आ गया। अब ऐसे हम इनके फैक्टर कितने आए, इसके फैक्टर जो आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। इनके आपस में गुणा करके देख लेते हैं, भाई यहीं पर संख्या इनका मान यही है। तो जैसे 7 पंजे, इसकी आपस में 35 और 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अब पहली संख्या आ गई 35 और दूसरी आ गई 28। ये दोनों संख्या इसके 20 और 45 के बीच हैं। अब क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग। तो इन्हें कर देंगे 35 प्लस 28 बराबर 8 5 13 के 3, हाथ से लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6। इसका योग आ जाएगा 63। दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनके लासा के अन्य गुणनखंड 13 और 14 हैं, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इनका मासा कितना है 23, मासा जो है वो है 23। ऐसी अब कितना है 23, मासा 23 है। तो पहली संख्या हम इसे ही मान लेते हैं डायरेक्ट मासा के लिए। मासा पहली संख्या होगी 23x और दूसरी संख्या होगी 23y, 23y। तो 23y होगी। और इनके लासा के अन्य दो गुणनखंड हैं 13 और 14। तो इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा, इन दोनों का लासा आ जाएगा 23xy, क्योंकि दोनों में 23 कॉमन आ रहा है और बस xy बचा। तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 23x और y, 23x और y। इसके बराबर जो आएगा वो 23 गुणा, क्योंकि 23 के गुणनखंड जरूर होंगे जब 13 और 14। तो इनमें 23 गुणा 13 गुणा 14, तो 13 गुणा 14, इसमें ये आपस में कटेंगे। कटने के बाद में जब पहली संख्या आएगी वो आएगी, इसका मान आ जाएगा पहले का 23 गुणा 13 और सेकंड संख्या आ जाएगी 23 23 गुणा 14, क्योंकि जो एलसीएम ये आपस में गुणनखंड होंगे, ये आपस में कटेंगे। 23 से 23 कट गए और एक्स और वाई के ये आपस में मान हो गए, क्योंकि पहला वाला पहले का मान और दूसरा वाला दूसरे का मान। तो इनके लिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 39 के 9, हाथ से लागे 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29। पहली संख्या आ जाएगी 299 और दूसरी संख्या चौथिया 42, हाथ से लागे 4, 14 दूनी 28, 28 और 2 28 और 4 32, 322 पहली और दोनों। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 322। दूसरी संख्या कौन सी होगी 322।